सुनो, तुम ना बिल्कुल चुप रहना। मैं आज तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। हाँ, यहाँ क्या बन ठन के बैठी है? खाना बनाया मेरे लिए? अभी नहीं बनाया। तुझे मालूम नहीं, बस सुबह सुबह खाना खाता हूँ। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए नहीं बनाया। बस ऐसे बहाने बनाती रहती है। ऐसा तेरी भलाई इसी में चुपचाप जाकर के ना 15 मिनट के अंदर मुझे खाना चाहिए, समझ गई? जा। जा रही। वैसे पापा जी, एक बात बोलूं, आप जो कुछ भी मेरे साथ कर रहे हो ना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अच्छा, तो तू मेरे बेटे से मेरी शिकायत करेगी? अरे वो मेरा बेटा है। ऐसा तेरी भलाई इसी में, चुपचाप मैं जो कह रहा हूँ ना वो कर। चल जा। हाँ बेटा। पापा कहाँ पर हो? खाना खाया आपने? तेरी बीवी ने खाना बनाया ही नहीं। ये तो तेरे जाती है ना, सुबह निकल जाती है और शाम तक आती है घूम घाम के। अच्छा, ऐसा करती है वो? हाँ ठीक है। सैम, आप आ गए? पापा कहाँ है? अरे बेटा सैम, तू आ गया? मैं शाम में आने वाला था, लेकिन आपने कहा कि आप घर में अकेले काम कर रहे हो, लेकिन यहाँ मैं कुछ और ही देख रहा हूँ। और पापा, आपने तो कॉल पर कहा था कि शताक्षी कहीं घूमने गई है अपने दोस्तों के साथ। अच्छा, आपने सारा काम कर लिया? वो हाँ बेटा, मैंने ना खिचड़ी बना करके खा ली, भूख लग रही थी ना। आलू गोभी की सब्जी और रोटी। आखिर आपने झूठ क्यों बोला? और आपको शताक्षी से प्रॉब्लम क्या है? मुझे लगा था वो इस घर की बहू है, आप उसको अपनी बेटी की तरह रखोगे। आपका बिहेवियर तो डे बाय डे खराब ही होता चला गया। बेटा मुझसे गलती हो गई। वो क्या है ना बेटा, मैं डर गया था कि कहीं ऐसा ना हो तो बहू के चक्कर में आकर के ना मुझे भूल जाए, ताकि तुम दोनों ना एक होकर के मुझे घर से ना निकाल दो। पापा, अगर मुझे अलग होना था तो मैं शादी के बाद ही हो जाता ना। और रही बात मानने की बात, तो मुझे ये बताओ, आज तक मैंने कौन सी बात नहीं मानी आपकी? दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि ससुर ने अपनी बहू से बदतमीजी से बात की और उसे भला बुरा भी कहता है, लेकिन जब उसके बेटे का फोन आता है तो उसे गलत और सही बात बताता है। पर क्या ऐसा करना जरूरी है, या फिर ऐसा क्या कारण है? ये तुम ही लाए थे ना ब्याह के। माँ के जाने के बाद आप थोड़ा मुझे लेके इनसिक्योर हो गए होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि दूसरे की बेटी के साथ आप दुष्व्यवहार करो। वो भी तो इस घर की बहू है ना, यहाँ पे खुश रहने के लिए। वो भी तो थोड़ी इज्जत डिजर्व करती है ना। उसके दिल पर क्या बीत रही है? बेटा वाकई में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटा मुझे माफ कर दे। आने जाने से पहले ये बोला था कि हमेशा अपने पापा का ख्याल रखना। माफी मुझसे नहीं, बल्कि शताक्षी से मांगो। मैं ना एक अच्छा बेटा हूँ, इसलिए मैं आपको एक मौका देता हूँ, क्योंकि हमेशा आपने भी मुझे ये सिखाया ना कि गलती अगर हो जाए तो उसको सुधार लो। साक्षी बेटा, मुझे माफ कर देना। मैंने तेरे साथ ना बहुत दुर्व्यवहार करा है। तो कोई बात नहीं पापा जी, बस वो आप मुझसे हमेशा ही बदतमीजी करते थे। आपने मुझे कभी अपनी बेटी समझा ही नहीं। और हाँ, शताक्षी है ना, हम दोनों का ख्याल रखने के लिए। आपको ऑफिस जाना है जाओ, नहीं जाना तो आप घर पर आराम करो। शताक्षी है घर संभालने। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।